लाहौर में अशिया खुरनोश के दाम माह सयाम में बढ़ते ही जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद खाने पीने की अशिया की कीमत कंट्रोल ही नहीं हो रही। महंगाई का तूफान जो है वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरी परेशान होते जा रहे हैं क्योंकि माह सयाम में हर किसी की ख्वाहिश है कि दस्तरखान बड़ा भी कर लिया जाए और उसमें जितने भी लोग हैं वो सब खुश होकर तो वो खा सके। इससे ज्यादा हो गई है, आप हिसाब लगा लें। जहाँ पे जहाँ जिस मुल्क में 10 किलो का आटा 1400-1500 रुपए का बिकता हो, ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अब दूसरी बात ये सुने, ये मेरे पास मोबाइल है ना, इसमें से हमारे घर जितनी फैमिली है जिनके ये मुफ्त आटा दे रहे हैं, किसी का नहीं आ रहा। नहीं आ रहे, आटे की लाइनें लंबी है, लंबी और वो कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा, किसी का नहीं आ रहा। जिस मुल्क के अंदर फकीर हुक्मरान होंगे तो वहाँ पे रियाया क्या कमी ज़रूर हो रही है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ से ये जो बार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसका ये नतीजा हुआ है कि जो प्याज की कीमत है उसमें तो थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी है। जो पहले 400 रुपये में प्याज बिक रही थी वो अब 250 रुपये तक पहुँच चुकी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी कंट्रोल नहीं हो रही है। मंडी में ही 500 से 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं और जब दुकानदारों के पास पहुंचते हैं तो वो उससे ज़्यादा कीमत जो है वो यहाँ पर लेते हैं। इसी तरह फलों का अगर मैं जिक्र करूँ तो फलों के बारे में बार कहा जा रहा है कि सेब जो कि हर कोई खाना चाहता है अपनी अफ्तारी के वक्त, लेकिन अफ्तारी के वक्त ये खाने वाला जो अच्छा सेब है उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो पर पहुँची हुई है। और इसी तरह अगर हम लोग केले के बारे में बात करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि प्याज और केले के ऊपर की बरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। बच्चों को काफ़ी पसंद होता है केला खाना अफ्तारी के वक्त में, उनके लिए ये केला जो है वो 250 से 300 रुपये पर है। और बाकी इसी तरह फलों की कीमतों के ऊपर अगर मैं जाऊं तो अंगूर की कीमत जो है वो पहुंच चुकी है 700 रुपये फ़ी किलो के ऊपर। अनार की कीमत जो है वो भी 700 रुपये फ़ी किलो पर पहुंची हुई है। और इसी तरह कीनू का अगर जिक्र किया जाए तो वो 400 रुपये दर्जन है। और इसी तरह कीमतें जो हैं वो कमी के बावजूद उतनी कम नहीं हो पा रही हैं जितनी के लोगों को चाहिए, क्योंकि आमदन लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और दुकानदारों को जुर्माने किए जा रहे हैं। बार ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि दुकानदार जो है वो दूसरी तरफ से गुस्सा भी इसके ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे बददयानती है, किसी के पास 4 बोरियां, वो कहता है कि रख दो, अभी महंगी होगी तो फिर बेचेंगे। ज़ख़ीरानदोज़ी है, कुरान पाक में है ना सज़ा कि ज़ख़ीरानदोज़ी की क्या सज़ा है। ये इसे शऊर देने की बात है, इसे तालीम देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बेहतर हो गए, काफ़ी बेहतरी हो गई है, अभी और तरबियत की ज़रूरत है। इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है। जब तक हमें ये शऊर नहीं ना आएगा, वहाँ पर ना नवाज शरीफ नहीं है, वहाँ पर भुट्टो जिंदा नहीं है। ठीक है, ये जो हमारी मुल्क की जो है ना, अब रही बात ये कि कौम तो हमारी ठीक है, इसको एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक अच्छे लीडर की जरूरत है। इतनी महंगी सब्जियां अवाम अफोर्ड कर पा रही है? लोग जो है ना 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गए हैं। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, कहते 2 रुपए किलो घी है मलेशिया में 2 रुपए किलो घी है। 2 रुपए किलो तो उनके हिसाब से ना जो रिंगट चलते क्या है 2 रुपए। अच्छा फिर ठीक है, फिर जो बिजली उनकी फ्री है, सस्ती है, फ्री है। और अब यहाँ पे हमारा ना यकीन करो, खुदा की कसम मैं आपको हकीकत कहता हूँ, रमजान का महीने दिन को रिक्शा चलाता हूँ, रात को मैं पार्किंग का काम करता हूँ, फिर हमारे हिसाब से बाहर है, फिर बाहर बिल गैस के बिल 7-7 हज़ार हमने भरे। आप 6 कैमरा मैन अंदर हैं, ठीक है जी, आप वो दरवाजा खड़का के कहती है जी मैं अंदर आ सकती हूँ। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप फ्लॉप हैं, आप छोड़ दें खुदा का वास्ते। ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है, यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना, उनके पास अयान अली कोई नहीं है, वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है। एक बात यह है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया, तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते, प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में। कोई जिंदा रहने दो या फिर मार दो इनको भी, अपने तजर्बे करने छोड़ दो भाई।
डर लगता है कि रात को उठा लिया ना जाए, कोई जरा सी बात करे। लेकिन सर अभी ये जो अदरक और लहसुन 400, 500, 600 इस तरह का बिक रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये नया है इसलिए इस तरह का बिक रहा है, ये अफगानिस्तान से आया है इसलिए इतना महंगा बिक रहा है, टैक्सेस पड़ जाते हैं, ये क्या वजूहात है इतना महंगा लहसुन अदरक? बात ये है, फिर वही बात आ जाती है, जैसे वो हुक्मरान होते हैं, जैसी रियाया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। ये अजाब है हमारे ऊपर, ये अजाब ज्यादा देर चलेगा नहीं। वो 100 रुपए पेट्रोल के बढ़ा के 10 रुपए कम करते हैं, फिर महीने बाद फिर 100 रुपए बढ़ा देते हैं। 149 रुपए पे पेट्रोल था, और फिर आज 100 300 कम कर रुपए, देते हैं। हाँ फिर 100 कम कर देते हैं। तो ये मामला ये कौन बनना लेकिन पड़ेगा। अवाम को ये चीज समझ के नहीं आ रही। अभी भी मैंने पूछा लोगों से तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ पहले ये 450 का मिला था, अब ये 400 का मिल रहा है, ठीक है। इस कौम में सब्र नहीं है ना, सब्र नहीं है। जो चीज महंगी होगी उसे ज्यादा टूट कर पड़ेंगे। तो 1 किलो की जरूरत है, को 5 किलो ले लेंगे। इसको कौम को तबलीग कौन करेगा? अब रही बात ये जाती मफाद है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके अपने जाती मफाद होते हैं। लेकिन हमने जैसे अफगानिस्तान से इतना महंगा हमने अदरक मंगाया, इंडिया का बॉर्डर भी अगर हम खोल ले तो वहाँ से बड़ी सस्ती मिल जानी थी। खोलना चाहिए, क्यों नहीं खोल रहे सर? खोलना चाहिए जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिले, जहाँ सुकून मिले। यूएई से जब आता है, यूएई से तो शिपमेंट के बड़े मसले होते हैं, टैक्सेस पड़ते हैं कार्गो के, यहाँ तो सीधा सीधा आता है। मकसद ये है कि इंडिया जाएगा यूएई से फिर पाकिस्तान आएगा। आप डायरेक्ट इंडिया से ले लो भाई, वही बात। ले तो इंडिया को ही रहे हो ना भाई। आपके पास जमीनें कौन सी हैं, कहाँ पर फसलें उगानी है आपने? सारी तो हाउसिंग सोसाइटियां बन चुकी हैं। इन दिनों में सर्दियों में सब्जियां रुलती थी, टका टोकरी होती थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले